अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की दो मतलब होते हैं, एक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, दूसरी अल्लाह की तारीफ करना। तो हम देखें जब भी हम कुछ करते हैं, लाइक हम खाना खा लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतमना, ठीक है ना। वो भी दुआ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती है। जब हम सो के उठते हैं तब भी हम क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। अब नाम जो है हर कंडीशन में पतला ही रहता है, लेकिन अल्लाह के नाम में कंडीशंस होती हैं। सेम कंडीशंस जैसे हमने रॉ पे सीखी थी। क्या कंडीशंस थी, लाम से पहले अगर कानो कलीला व इय्याया फत्तकून। ये जो जाल होता है यहाँ पे, इस पे वक्फ करते हैं या नहीं? अच्छा, जा पे जो होता है कंडीशन होती है। अब जैसे जीम में, अच्छा जीम का आपको पता है वकुफ करना है या नहीं करना। जीम और तौर पे मैं करती हूँ वक्फ। ओके, अब जीम और जा में जो है कंडीशंस होती है। जीम पे होता है बेहतर है कि आप रुके, ठीक है, बेटर टू स्टॉप। लेकिन कंडीशन है कि अगर आप जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेम तरीके से जा में भी है कि आपको जो है बेहतर है कि आप ना रुके, ठीक है। जीम में बेटर टू स्टॉप, यहाँ पर बेटर नॉट टू स्टॉप। जा पे नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर हम रुकना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأنجيناهم नहीं कुम, فَأَنجَيْنَاكُمْ। فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون अच्छा फरवा, जो ये मोटे हरूफ होते जी। हैं, पहले मुझे ये बताएं कि वो कितने होते हैं मोटे हरूफ। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा चलें जी, ये जो तौ है वो मोटा है या पतला है। मोटा है। ऑफ, वो भी मोटा है। है, वो पतला है। गुड। खौ, वो मोटा है। जौद, वो भी मोटा है। सीन, वो पतला है। सौद। वो मोटा है। शाबाश, पता है लेकिन आपको सीक्वेंस शायद नहीं पता। तो टोटल 7 हरूफ होते हैं, ओके। और इसके अलावा आपने भला ये पढ़ा हुआ है कि जो 3 लेटर्स होते हैं वो कभी मोटे होते हैं कभी पतले होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखें, कोई अगर मैं यहाँ पर देख लूं, अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जैसे ये रॉ होती है, रॉ जो है मोटी है या पतली है। वो दोनों होता है, क्योंकि अगर रॉ के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो मोटा होता है, और अगर जेर आ जाए तो पतला होता है। अच्छा, तो मैं वही पूछ रही थी कि आपको ये पता है कि 3 लेटर्स कौन से होते हैं जो कभी मोटे होते हैं कभी पतले। एक तो रॉ हो गई, बाकी दो बता दें। अलिफ कब मोटा होता है कब पतला होता है, अलिफ मोटा होता है। नहीं। होता है। अलिफ से पहले जो है शुरू में जो मोटा हरूफ आ जाए, लाइक तो, अलिफ जबर तो, ठीक है, तो के साथ आ रहा है अलिफ, तो यहाँ पर हम तय नहीं पढ़ सकते, तो के साथ अलिफ भी मोटा हो जाएगा, तो अलिफ जबर तो, ठीक है। तो इस टाइप का होता है कि अलिफ से पहले अगर मोटा हरूफ आएगा तो वो मोटा होगा, अलिफ से पहले पतला हरूफ आएगा तो वो पतला हो जाएगा। वैसे ही लाम का आपको पता होगा, लाम क्या कब मोटा होता है कब पतला होता है। अच्छा जी, नहीं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये पहले समझा देती हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना।
ओके जी, इस पे देख लें, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। ओके जी, अब आप यहाँ पर देखें, तीन ऐसे हुरूफ हैं जो कभी मोटे होते हैं कभी पतले। एक रॉ हो गई, एक अलिफ हो गया, एक लाम हो गया। अब रॉ का तो आपको वैसे ही पता है कब मोटी होगी कब पतली। रॉ का मुझे पहले बता दें, फिर मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। रॉ के ऊपर जब जबर या पेश आ जाए तो वो मोटा होता है, और जब उसके नीचे जेर आ जाए तो वो पतला होता अच्छा, है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रॉ साकिन है, फिर तब भी हम उसको मुंह गोल करके पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। एट एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में रॉ जो है। अच्छा, रो जो होती है सेम कंडीशन है, अगर साकिन है ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर रॉ साकिन है, तो हम अब क्या करेंगे, इससे पहले वाले हुरूफ पे देखेंगे। अगर इससे पहले जो वाले हुरूफ है उस पे जबर या पेश है तो रॉ जो है मोटी हो गई। अगर यहाँ पर जेर है तो रॉ साकिन भी पतली पड़ेगी, तब हम मुंह को गोलाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेम कायदा अप्लाई होता है जबर और पेश के साथ। ठीक है, रॉ साकिन पे भी कब होगी, जब उससे पहले जबर या पेश आएगा, और जेर आएगी तो रॉ साकिन भी पतली हो जाएगी। ठीक है, इतनी बार समझ आ गई। जी। ओके, अब अलिफ पे चलते हैं। अलिफ का मैंने बताए थे कि टोटल 7 हरूफ होते हैं जो मोटे होते हैं। पहले वो लिख लूं आपके लिए, फिर आपको इजी हो जाएगा। कौफ, तो, जो, गइन, खो, सौद और जौद। ठीक है, टोटल ये 7 हरूफ हो गए। इनको हम हर कंडीशन में मोटा पढ़ते हैं। अब अलिफ जो है इनके साथ आएगा तो वो भी मोटा हो जाएगा, लाइक कौफ के साथ आ रहा है, तो हम इसको वैसे करेंगे, कौफ अलिफ बर कौ। ठीक है, तो यहाँ पर मुंह को गोलाई अलिफ के साथ करेंगे। अलिफ को हम अलग से पतला कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कंबाइंड है मोटे हरूफ के साथ। ठीक है, तो अलिफ जब भी मोटे, दैट मीन्स इन 7 हरूफों के साथ आएगा तो वो क्या होगा, हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा अलिफ। अगर अलिफ जो है पतलों के साथ आएगा, लाइक बा अलिफ जबर बा, तो उसको हम बो नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बा खुद ही पतला है, तो अलिफ भी ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। अलिफ का भी समझ आ गया कायदा। जी। क्या समझ आया। कि जब अलिफ से पहले मोटे हरूफ आ जाए तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर पतला आ जाए तो हम उसको पतला बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं लाम पे। अब लाम जो होता है पूरे कुरान में हर जगह पे पतला ही पढ़ा जाता है, लेकिन अल्लाह के नाम के अलावा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अल्लाह का नाम लिख लें पहले, ये अल्लाह का नाम है। अब लाम जो है हर कंडीशन में पतला ही रहता है, लेकिन अल्लाह के नाम में कंडीशंस होती हैं, सेम कंडीशंस जैसे हमने रॉ पे सीखी थी। क्या कंडीशंस थी, लाम से पहले अगर जबर या पेश आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्लाह ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे अल्लाह। लाम को हमने यहाँ पर मोटा कर दिया, कि कब, जब उससे पहले जबर या पेश आ गया। अगर जेर आ जाएगी तो हम इसको कैसे करेंगे, इल्लाह। इसको हम इल्लाह नहीं पढ़ेंगे, हम मुंह को गोलाई नहीं करेंगे, इल्लाह या लिल्लाह। कुरान में होता है ना लिल्लाह, तो ये वाली सेम है। जेर के साथ अल्लाह का नाम पतला रखेंगे, जबर और पेश के साथ अल्लाह का नाम मोटा रखेंगे। ठीक है, लाम सिर्फ अल्लाह के नाम में मोटा होता है। गॉट इट। गॉट इट। ओके जी, चलिए कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे ये यहज़नून। बताएं, खौफुन वइज़ अलैहिम, यहाँ पर कौन सा कायदा है। यहाँ पे इजहार का है, शाबाश, कैसे। क्योंकि जब नून या तनवीन आ जाए और आगे हरूफे हल्की आ जाए तो फिर उसको इजहार कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से, आगे बढ़े। अल्लाहु ला अच्छा, मुहतदून। यहाँ पर रुक जाएं, क़ाला इन। 70 पे स्टॉप करें। अब मुझे ये बताएं कि हमने दुआ कौन सी पढ़ी थी कल। मैं खोल लूं एक बार, आपको याद आ जाएगी, शायद याद तो नहीं करके आई है। अच्छा जी, याद आ गई, हमने ये पढ़ी थी ना कल। जी। हाँ, तो कहाँ तक याद की थी, पढ़ के देखिए एक बार।
हमने कसानी तक पढ़ा था। तो कसानी तक याद है आपको? कैन ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे तो आंखें बंद कर नजर देना। आएगा। हाँ, तो आप आंखें बंद करेंगी तो कैसे नजर आएगा? ओके। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी। ओके, शाबाश। इससे आगे अब आपने याद करना है। अगर पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप जो है पहले ये 3 वर्ड्स याद कर रहे। हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैर। ठीक है, यहाँ तक गैर है, गैर तक पढ़ती रहिए जब तक याद हो जाए। हाज़ा वरज़क़नीहि मिन गैर। मीनिंग है ना, अल्लाह ताला, हम अल्लाह पाक से क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की 2 मतलब होते हैं। एक अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, दूसरी अल्लाह की तारीफ करना। तो हम देखें, जब भी हम कुछ करते हैं, लाइक हम खाना खा लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमना। ठीक है ना, वो भी दुआ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती है। जब हम सो के उठते हैं तब भी हम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। जब हम वॉशरूम से वापस आते हैं तब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। दैट मीन्स हम जो भी काम करते हैं अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? जब भी हम कपड़े पहनते हैं ना, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक, हमारी तो इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन आपने जो है हमें ये कपड़े पहनना नसीब किए हैं। तो बेसिकली हम जब भी कपड़े पहनते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि वो नए कपड़े होते हैं और ये जो है हम रेगुलर पहनते हैं, तो हम ये रेगुलर हर वक्त ये दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने की दुआ है ये। ओके। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक याद करें, फिर हम पूरी यहाँ से यहाँ तक सुनेंगे। मुझे याद हो गया है। ओके जी, चलिए क्लोज योर आइज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़क़नीहि मिन गैर। ओके, माशाल्लाह। अब ये मुझे एक बार पढ़ के सुनाएं, ये हम कल पढ़ेंगे। हौलन मिन्नी हौलन नहीं मन्नी नहीं, मीम है। वला जब भी शब्द के नीचे आएगी ना जेर, तो वो जेर होती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा ऐसे हुआ है, लेकिन ये मीम के ऊपर नहीं, मीम के नीचे है, क्योंकि शब्द के नीचे आ रही है, तो ये मिन नी है। जबर होगी तो शब्द के ऊपर आएगी, यहाँ पर देखिए। ठीक है। ठीक है। मिन्नी हौलन मिन्नी वला कुव्वा। ओके जी। अब हो सके तो कल मुझे ये पूरी सुनाइएगा और मुझे मीनिंग भी सुनाइएगा कि मीनिंग क्या है इसकी। ठीक है, हम जो भी दुआ याद करते हैं मीनिंग के साथ करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम बात असल में अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर रहे हैं। तो आप जो है कल मुझे ये सुना दीजिएगा। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।